खेत में प्यार का मजा निराला ही होता है। मैं अपने भाई के साथ खेत में गई तो रास्ते में उसका दोस्त भी हमारे साथ हो लिया। वहाँ क्या क्या किया हमने। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कोमल है और मेरे भाई का नाम सोनू है। मेरे पिता किसान है। सोनू बाहर पढ़ता है और मैं यही गांव में पढ़ती हूँ। मुझे कहानी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हुआ यूं कि मेरा भाई होली में घर आया हुआ था और कुछ दिन बाद लॉकडाउन लग जाने के कारण यही गांव में रह गया। हम दोनों एक ही कमरे में सोते हैं, सिर्फ बेड अलग थे। एक रात को मेरी आंख खुली तो मैंने भैया को देखा कि वो किसी से फोन पर बात कर रहा है। उसका बहुत अच्छा था। मेरा मन कर रहा था कि अभी उस पर कब्जा कर लूं। उस समय मुझे बड़ी तेज नींद आ रही थी, इसलिए मैं सो गई। दूसरे दिन मैंने सोचा इसका स्वाद लिया जाए। मैं प्लान बनाने लगी कि कैसे इससे सेवा करवाई जाए। मैं धीरे धीरे भैया को अपने शरीर दिखाने लगी। भैया मुझको देखने लगे थे। मैं समझ गई थी कि वो किस नजर से देखने लगे हैं। चूँकि हम दोनों भाई बहन एक दूसरे से काफी खुलकर बात कर लेते हैं और मैं अपने भैया के सामने अपने कपड़े भी बदल लेती हूँ। एक रात को भैया ने मेरे सामने अपना लोअर उतार दिया और एक छोटी सी फ्रेंची में अपने को दिखाते हुए पूछने लगे, देख मेरी ये नई वाली फ्रेंची कैसी लग रही है। मैंने कहा, फ्रेंची तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन आपके उसके हिसाब से कुछ छोटी लग रही है। ये कहकर मैं हंसने लगी। मेरा मन उसको पकड़ने का कर रहा था पर मन महसूस कर रह गई। भैया भी हंसने लगे। फिर मैं भैया से बोली, भैया मेरा शरीर दुख रहा है, क्या आप मेरी थोड़ी मालिश कर देंगे। भैया बोले, ठीक है, जाओ तेल गर्म कर लाओ, अभी करे देता हूँ। मैं मालिश के लिए तेल गर्म करके ले आई। भैया कहाँ कहाँ दर्द है, मैं पूरा शरीर दुख रहा है। भैया तब तो तुमको नाइटी निकालनी पड़ेगी। मैंने अंदर कुछ भी नहीं पहनी है। भैया तो क्या हुआ, ये तो और अच्छा है, मालिश करने में दिक्कत नहीं होगी। मैं पर आपके सामने कैसे। भैया तब कैसे मालिश करवाओगी, बिना कपड़ा निकाले तो मालिश होगी नहीं। मैं ठीक है, पर आप किसी से बोलिएगा नहीं। भैया ठीक है, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। भैया ने मेरी पीठ पर तेल गिराया और पैरों पर, फिर हाथ से मालिश करने लगे। भैया तुम्हारा शरीर तो बहुत अच्छा है, एकदम मुलायम लग रहा है। मैं, हाँ भैया मैं मस्त क्यों नहीं होंगी, मेहनत भी तो करती हूँ। मैं कुछ नहीं भैया, मुझे पता नहीं कैसे है, ये तो इतना ही होता होगा। मैंने कहा, भैया आप मेरी मालिश पर ध्यान दो ना, मुझे आपसे अपनी मालिश करवाने में बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर हम दोनों ने काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं थोड़ी नॉर्मल हुई। मेरा पूरा शरीर तेल से चिपचिप कर रहा था। भैया बाजू के बिस्तर में निढाल पड़े थे। कुछ देर बाद नहाए, भैया भी मेरे साथ नहाए। फिर हम दोनों साथ में ऐसे ही लेट गए। सुबह मैं उठी तो भैया मेरे बगल में नहीं थे। मैंने उठकर मुंह धोया, नाश्ता किया, तब तक भैया आ गए। उनके साथ में राहुल भी था। मुझे देखकर वो दोनों हंस रहे थे। मैंने भी कातिल हंसी बिखेर दी। उस दिन पापा कहीं बाहर जाने वाले थे, इसलिए पापा भैया से बोले कि खेत चले जाओ और उधर काम काज देख लेना, मैं कल आऊंगा। भैया बोले ठीक है। पापा चले गए। लगभग 12 से 1 बजे भैया ने मम्मी से कहा, मैं खेत जा रहा हूँ और कोमल को भी साथ ले जा रहा हूँ। मम्मी बोली ठीक है। फिर भैया और मैं खेत में प्यार करने का मजा लेने चल दिए। रास्ते में राहुल भी मिल गया और हम तीनों खेत पहुंच गए। खेत के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी बनी है। भैया बोले चलो। पहले
खेत घूम आते हैं। राहुल बोला, हाँ चलो। खेत में पानी लग रहा था। फिर घूमते घूमते एक जगह मैं न जाने कैसे नाले में गिर गई। मेरा पूरा शरीर गंदगी से खराब हो गया। राहुल और भैया ने मिलकर मुझे निकाला। राहुल बोला, अब तो तुमको नहाना पड़ेगा। भैया बोले, हाँ चलो बोर के पानी में नहा लो। मैं बोर के पास गई और गड्ढे में उतरकर नहाने लगी। राहुल और भैया खड़े होकर मुझे देखने लगे। फिर भैया और राहुल भी उसी गड्ढे में आ गए। भैया मेरे आगे आ गए और राहुल पीछे से आकर मुझसे सट गया। फिर भैया बोले, चलो झोपड़ी में चलते हैं। हम सब झोपड़ी में आ गए। मैं प्यार के लिए अधीर हो रही थी। राहुल बोला, पहले तुम दोनों अपने अपने कपड़े निकाल कर मुझे दो, मैं बाहर धूप में बिखेर देता हूँ। जब तक हम यहीं रुकते हैं तब तक कपड़े सूख जाएंगे। भैया ने अपने सारे कपड़े निकाल दिए और उसे दे दिए। राहुल भी बिना कपड़ों के हो गया। वो मुझसे बोला, तुम भी अपने कपड़े दे दो। मैं भी अपने कपड़े राहुल को दे दिए। राहुल बाहर कपड़े सूखने के लिए पसार आया। फिर हम तीनों ने काम करना चालू किया। कुछ टाइम बाद हम तीनों का हो गया। अब तक हमारे कपड़े भी सूख गए थे, तो सबने अपने अपने कपड़े पहने और घर चले आए। उसके बाद हम तीनों को जब भी मौका मिलता तो हम तीनों काम का मजा ले लेते हैं। भैया तो लगभग रोज ही काम करते रहते थे। आपको मेरी भाई बहन और दोस्त के साथ वाली ये थक कहानी कैसी लगी? आपने कभी खेत में प्यार का मजा लिया है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं।